नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ। मैं दयाराम ढील दया डीलर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए बता रहे हैं कि गांव बरवाली में श्री कृष्ण गौशाला एवं आर्य समाज के तत्वाधान में हुई वैदिक धर्म सत्संग की मेडिकल बहुत महंगा है उनका, तो क्या करते हैं, खान पान ठीक रखते हैं। हमारा व्यक्ति खान पान ठीक नहीं रखता, इसलिए बीमार हो गए। जवान आदमी को तो स्वामी ओमानंद जी महाराज कहते थे, जवान आदमी यदि कोई बीमार है तो पापी है। तो ये याद हो जाएगी। सारे में खड़ा मैं यहीं से उखाड़ के लाऊं, आपके हॉस्पिटल से दिखा के आया था। उनको नहीं पता, डिग्री तो उनके पास है। मैं बोला ये बताओ क्या, बोला हमें तो नहीं पता। तो गौशाला प्रांगण में हवन भी हुआ 2 दिन, साथ ही प्रतिभाओं को सम्मानित किया। दर्शन वो साइंस का विषय है, कणाद ऋषि ने लिखा है। तो उसमें क्या कहा है, कारण गुण पूर्वक है कार्य। कारण में ध्यान से सुनो, जो कारण में गुण होता है वो कार्य में आता है। जो इसके मूल में, जैसे इनमें पत्तों में भी, सब में वही गुण है। लेकिन एक मिनट सर जी, बोलो एक मिनट जी। हमारे साथ अमर सिंह पुनिया है, पूर्व प्रधान सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी हमेशा हर काम में सहयोगी रहते हैं। बरवाली पधारे हैं सर, किस तरह का आयोजन रहा, थोड़ा बताएं। बरवाली के अंदर गौशाला के प्रोग्राम बहुत दफ़ा हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु आर्य समाज के बाबत में ये पहली दफ़ा मैं बरवाली में सुन रहा हूँ कि दोनों ही प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। इस बात के लिए कि जहाँ गौशाला का प्रोग्राम हो, आर्य समाज का प्रोग्राम साथ में होना चाहिए। क्योंकि गौशाला का प्रोग्राम करने के लिए भी ये जितने भी आप कहीं से बुलाएंगे तो ज़्यादातर आर्य समाज के जितने हमारे विद्वान हैं वो ही आते हैं। चाहे आर्य समाज का प्रोग्राम हो और चाहे वह गौशाला का प्रोग्राम हो, जैसे आपके नरेश दत्त जी हैं, ये दोनों प्रोग्रामों में ये आते हैं हमेशा इस बात के लिए। इसलिए जो आज शिक्षाप्रद बात जो बताई गई, वो खास तौर से हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं और बहनों को बताने के लिए अति आवश्यक है कि गौओं के बारे में तो हमेशा, क्योंकि बहुत दिनों से गौशाला बरवाली में भी चल रही है, बहुत जगह गौशाला प्रत्येक गांव में चल रही है। आर्य समाज का प्रचार करना बहुत अच्छी बात है। ये कोई देवता होता है कि कटुए नहीं, परंतु अंधविश्वास दूर करने के लिए बहुत अच्छे विद्वानों की अगर आप बात सुने तो निश्चित तौर से उन हमारी माताओं और बहनों पर बहुत फर्क पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं। पुराने ज़माने में जब हमारी माताएं कम पढ़ी लिखी थी, वो मैं मान के चलूँ कि नया उस समय को डॉक्टर लाइन में इतनी थी, सारी बातें थी, तो एक आधार होता था कि हम कहीं जाके माथा टेक के कोई देवी देवता के आगे इस प्रकार की बात रखते थे, इसमें दो राय नहीं। पर तो ज़माना पढ़ा लिखा के आगे है, इसलिए आर्य समाज का प्रचार होना अति आवश्यक है। और आर्य समाज में सबसे बड़ी यही एक खासियत है कि वो हमारी बेटियों को पढ़ाने में जोर देती है। इसलिए अगर बेटी पढ़ेगी तो एक घर क्या 2 घर सुधरेंगे, और जब बेटी पढ़ जाएगी तो ये बताने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ये जितनी बातें चलती है अंधविश्वास के बारे में, वो सारी बातें दूर हो जाएगी। इसलिए मैं तो धन्यवाद आपके पूरे बरवाली के जितने भी आयोजककर्ताओं को देना चाहता हूँ कि दोनों प्रोग्राम किए, बहुत साथ किए। एक दफ़ा मैं मान के चला हूँ कि कुछ तो शादी की वजह से मेरे गांव में, अगर फेफाना में आपने कभी जैसे प्रोग्राम देखा होगा तो भारी भीड़ होती है। गांव की महिलाएं हज़ारों में आती है मेरे गांव के अंदर, बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं फेफाना गांव में, और कोशिश करते हैं 2 साल बाद हम प्रोग्राम कंटिन्यूस कराएं। यहाँ भी ये पहली दफ़ा प्रयास हुआ है, ये आगे जब बात फैलेगी तो अगली दफ़ा मेरे इसमें दोनों को प्रोग्राम बहुत अच्छे होंगे, इसमें दो राय नहीं। और मैं तो हमेशा बरवाली आता रहता हूँ और बरवाली से मेरा खास लगाव भी है इस बात के लिए, और प्रोग्राम भी अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं। नशा मुक्ति के बारे में कितने आप ये मान के चलो, सब जगह प्रचार होते हैं इस बात के लिए। इसलिए सबसे अच्छी बात है आर्य समाज का होगी तो इसमें सारी बात आ जाए, अंधविश्वास आ जाए, नशा भी आ जाए, सारी बातें का दूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक गांव से और भी निवेदन करना चाहूँ कि मेरे गांव में अभी हमने एक संस्था टीम बनाई है कि गांव के काफ़ी बच्चे आजकल काफ़ी नशे में ज़्यादा डूबते जा रहे हैं, दो राय नहीं। बिल्कुल सर। एक तो हम उन दोनों घरों के, क्योंकि माता पिता सब चाहते हैं मेरा बच्चा कोई नशे, कोई नहीं चाहता कि मेरा कई लोग कहते हैं कि तुम तेरे बेटे को कहता नहीं है, बाप को कहते हैं। कौन चाहता है बाप के मेरा बेटा नशा करे? नहीं, आजकल की पीढ़ी जाती है। तो मैं समझ, अभी जो ज़्यादा नशा करने लगे उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तू जो बच्चा नया है और घर से वो शाम को 10 बजे आपका सही टाइम पे घर नहीं आए तो बाप को शुरू में पूछना चाहिए। अगर वो पूरा नशा नहीं करेगा, नहीं जाएगा, तब तक तो बाप माँ बाप की मानेगा, इसमें दो राय नहीं। इसलिए अपने प्रत्येक गांव में ये मुहिम चलानी अति आवश्यक है। मेरे गांव में आप मान के चलें, एक छोटा सा बात, एक बच्चे ने यानी अपने माँ और बाप और भाई की कत्ल कर दी,
नशे में कर दी, नहीं तो भाई क्या कोई मार के तो दिखाई किसको मारो वहाँ से। बिल्कुल। और माँ बाप को मारे क्या कोई, पर तो यह नशे में पता नहीं कौन मार है कौन बाप है। इसलिए सभी गाँव में मैं तो ये कह रहा हूँ एक दफ़ा अपने भी आ गया हो और नौजवान पीढ़ी को आगे आना चाहिए, जो साथी हैं उनको समझाए इस बात के लिए कि भी नशा नहीं करना चाहिए। और माँ बाप जरूर ध्यान रखे, कोई ये कह दे ये तो बहुत पुराना करता मैं नहीं मारता, या माँ बाप आदमी को समझाए वो नहीं मानेगा। बेटा पहले दिन भी करके आ जाए, 9 बजे का टाइम अगर सर्दियों में बहुत होता है और उसके बाद आए तो बेटे को आप पूछ नहीं सकते कि आप बेटा कहाँ था इतनी देर, ये पूछना चाहिए। बिल्कुल। आज नहीं पूछोगे तो कल आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं तो सभी से यही निवेदन करूं कि जो युवा पीढ़ी आ रही है, दोनों प्रकार की युवा पीढ़ी, इंटेलिजेंट भी बहुत आ रहे हैं और यह नशा की प्रवृत्ति आ जाएगी तो सबके लिए घाटा हो, क्योंकि किसी का एक बेटा है किसी के 2 बेटे हैं। इसलिए आपको भी इसमें मुहिम चलानी चाहिए। चिंतन वाली बात है। धन्यवाद सर, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमर सिंह पुनिया, बहुत सही फरमाया उन्होंने, नशे से युवाओं को बचाना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।